आंदोलन पार्ट 2 चल रहा है, जो कि शंभू मोर्चा, खनौरी मोर्चा और राजस्थान में रतनपुरा मोर्चा पर किसान अपने ट्राली ट्रैक्टरों के साथ अपने टेम्परेरी घर बनाकर डटे हुए हैं। 9.5 महीने के करीब समा हो गया है, लेकिन जो सरकार है, भारत सरकार हमारी उससे जो लास्ट वार्ता 18 फरवरी को हुई थी, उसके बाद आज तक कोई भी हमारे से चर्चा नहीं हुई है। तो देखिए, इसके बीच में बहुत सारे पड़ाव आए। 21 फरवरी को हमारे ऊपर इतना अत्याचार हुआ, हमारा एक साथी शुभकर्ण शहीद हुआ, उसको हरियाणा सरकार ने गोली से कत्ल किया। 5 किसानों की आंखें गई, 433 किसान घायल हुए और बहुत सारे वहाँ पर दिक्कतें भी आई। तो सबसे पहले हमारे पत्रकार साथियों के माध्यम से हम आवाम तक और सरकार तक ये बात पहुँचाना चाहते हैं कि कई बार कहते हैं भी किसानों ने रास्ता बंद किया हुआ है। रास्ता किसानों ने नहीं बंद किया है। किसान अपनी मांगों को लेकर, मानी हुई मांगों को लेकर, प्रधानमंत्री द्वारा किए गए वादों को लेकर 8 दिसंबर 2021 को लिखित में किए गए वादों को लेकर दिल्ली जा रहे थे, लेकिन उनको रास्ते में दीवारें करके रोका गया। तो आज तक वो दीवारें एज इट इज़ हैं। माननीय हाई कोर्ट ने उस पर संज्ञान लिया, उसके ऊपर दूसरा सुप्रीम कोर्ट तक भी गए। सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बना दी, उसके भी हम थोड़े दिन पहले सुप्रीम कोर्ट की कमेटी के सामने भी हमारा जो प्रतिनिधिमंडल गया था। तो साथियों, एक किसानों को जो नैरेटिव बनाया जा रहा है किसानों के खिलाफ, ऐसी बात नहीं है। किसान बहुत मुश्किल है घर से बाहर रहकर सड़कों के ऊपर रहना, तो हम रहे थे। तो आज जो हमारी प्रेस वार्ता है, हमारे पास अगर सबसे बड़ी चीज़ परमात्मा की दी हुई चीज़ है तो हमारी जान है, अपना शरीर है। तो हमारे दोनों फॉर्में, संयुक्त किसान मोर्चा गैर राजनीतिक और किसान मजदूर मोर्चा, दोनों ने एक निर्णय लिया। 26 फरवरी एक ऐतिहासिक दिन है। इसी दिन 2020 को हमारा आंदोलन शुरू हुआ था, जो तीनों काले कानून रद्द करवाने तक चला था। सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल अमरण अनशन पर, मरण व्रत पर बैठ रहे हैं। तो यहाँ तक भी नहीं, ये फैसला लिया गया है, अगर सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल सरकार बात नहीं मानती है, मानी हुई मांगों को लागू नहीं करती है, तो उनके प्राण चले जाते हैं। तो उनका जो पार्थिव शरीर है खनौरी मोर्चे पर रहेगा, क्योंकि खनौरी मोर्चे पर ही अमरण अनशन शुरू हो रहा है। तो अगला जो कड़ी है, उससे अगला जो नेता हमारा सुखजीत सिंह हरदो चंडे है पंजाब से, वो बैठेगा। उसके प्राणों तक अगला नेता बैठेगा। ये कर्म बर कर्म हमारा सिलसिला चलता रहेगा। ये देखना सरकार ने है कितने किसानों की बलि लेनी है। पहले बहुत खो चुके हैं हम, 750 से ऊपर पहले आंदोलन में दे चुके हैं। 35 के करीब अब तक हमारे बॉर्डरों पर शहीद हो चुके हैं। तो साथियों, एक अपील करना चाहते हैं, हाथ जोड़कर अपील करते हैं। साथियों, इससे बड़ा कोई एक्शन नहीं हो सकता। आपके लिए 70 साल से ऊपर की उम्र में कैंसर की बीमारी से जूझ रहे हमारे नेता सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल अमरण अनशन का ऐलान कर चुके हैं। अब हमने देखना है, हमने सोचना है कैसे उनकी किलेबंदी करनी है, ताकि सरकार जो उनको उठा ना सके, हमारा अमरण अनशन को तोड़ ना सके। तो उसके लिए आज हमारी भारतीय किसान एकता पीके की मीटिंग हुई। उसमें सभी ने अपनी जिम्मेदारी लेते हुए ड्यूटियां ली हैं। 26 तारीख को, 25 से ही हमारे काफिले जाने शुरू हो जाएंगे, लेकिन 26 तारीख को सुबह 9 बजे जो रोडी क्षेत्र का जोहरडोरी गांव है, वहाँ ऐतिहासिक गुरुद्वारा है, उस गुरुद्वारा साहब में 9 बजे इकट्ठे होंगे। 9 बजे से काफिले के साथ हम खनौरी मोर्चे पर चलेंगे। तो हम आपके चैनल के माध्यम से उस हरियाणा सरकार को बता देना चाहते हैं, आपने बहुत रास्ते रोक लिए, बहुत खड्डे खोद लिए, किले लगा दी, लेकिन इस आंदोलन को दबा नहीं सके। आपने यह नैरेटिव सेट करने का पूरा प्रयास किया, यह आंदोलन पंजाब का है, यह आंदोलन जाटों का है। नहीं, यह अनाज पैदा करने वाला जो शख्स है उसका आंदोलन है, जो अनाज खाने वाले है उसका आंदोलन है। ये दोनों जातियों का, पैदा करने वाले खाने वाले का आंदोलन है। इसमें कोई जाति पाति नहीं है, किसान की जाति किसानी है। तो इसलिए अब हमारा फर्ज बनता है, हरियाणा से भी बड़ी संख्या में जा रहे हैं। कल हमारी दिल्ली में मीटिंग थी, उसमें जो दक्षिण भारत से हमारे साथी आयु हैं, उन्होंने बड़ा ऐलान करते हुए कहा है 26 तारीख को जो दूर पड़ते हैं हमारे राज्य, उन राज्यों में जिला मुख्यालयों पर एक जो 26 तारीख से ही शांतमय तरीके से प्रदर्शन शुरू की जाएंगे। तो जो हमारे नज़दीक राज्य हैं, जैसे राजस्थान है, पंजाब है, हरियाणा है, हिमाचल प्रदेश है, पूर्वी यूपी है, वहाँ से बड़ी संख्या में जो
खनौरी मोर्चे पर हमारे साथी पहुंच रहे हैं। तो दुख होता है कई बार, कई लोग कहते हैं भी आप सड़क पर बैठे हो, आम लोगों को दिक्कत आती है। जो सड़क पर बैठा है सर्दी में, धूप में, गर्मी में, बरसात में, उसको तो खास बना रहे हैं। जो 1.5 करोड़ की, करोड़ रुपए की कार में आता है उसको कहते हैं ये आम आदमी है। तो आम आदमी सड़कों पर है, आम आदमी की सुनने के लिए हर एक को चाहिए कि उनका साथ दें। तो ये हमारा प्रोग्राम आपको बता दिया है। भारतीय किसान एकता BKI पूरे हरियाणा से पूरी बड़ी संख्या में जो खनौरी मोर्चे पर प्लान करेंगे। खनौरी मोर्चे पर जब तक सरकार मानती नहीं है, जब तक सरकार अपनी हठधर्मिता से पीछे नहीं आती है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गुरु नानक देव जी के प्रकाश दिहाड़े पर कहा था भी मैं तीनों काले कानून वापस लेता हूँ, मैं माफ़ी मांगता हूँ, मैं किसानों को समझाने में असफल रहा। तो हमने तो ये सोचा था, अभी थोड़े दिन पहले पहली पातशाही गुरु नानक देव जी का प्रकाश दिहाड़ा था, उस दिन हो सकता है हमारी मांगे मान लें, हमें वहाँ से ऐलान कर दें, लेकिन नहीं किया। तो अब सरकार ने सोचना है हमारी कितनी लाशियाँ और बिछानी है, कितनों को कत्ल करना है, कितनी जानें लेनी है। लेकिन ये आंदोलन जो किसान आंदोलन पार्ट 2 है, संयुक्त किसान मोर्चा गैर राजनीतिक और किसान मजदूर मोर्चा दोनों की देश भर की लगभग 200 जथेबंदियां लड़ रही हैं। ये आंदोलन जीत तक जारी रहेगा। देखिए, जो 12 मांगे हमने दी थी, सबसे पहली मांग MSP खरीद पर गारंटी कानून, स्वामीनाथन आयोग C2+50 फसलों के भाव, किसान और मजदूर की संपूर्ण कर्जा माफी। ये तीनों मांगे वो हैं जो समय समय पर माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने खुद में कहा भी हम पहले ही कलम से पहला ही काम किसान की, मजदूर की कर्जा माफी। हमारी सरकार बनते ही पहले ही कलम से किसान को MSP खरीद गारंटी कानून देंगे। जब 2011 में माननीय प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री थे गुजरात के, उस समय माननीय प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को, डॉक्टर मनमोहन सिंह को पत्र लिखा था कि स्वामीनाथन आयोग के तहत फसलों के भाव दिए जाएं। ये इनकी की हुई वादे और मानी हुई मांगे हैं जो लागू कराने की बात करते हैं। उसके साथ मजदूर भाईचारे के लिए मनरेगा की मांग है, जो एक साल में 100 दिन काम मिलता है, वो भी कहने की बात है, 100 दिन मिलता नहीं है, कम मिलता है, तो उसको 200 दिन किया जाए और उसका मेहनताना बढ़ाया जाए। साथ ही साथ जो हमारा पहला आंदोलन था उसमें बहुत सारे लोगों पर केस हुए थे। एक जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है, जो चिप वाले मीटर लग रहे हैं, जो सबसे ज़्यादा प्रभावित करेंगे हमारे लोअर तबके को, कि पहले जैसे मोबाइल रिचार्ज करते हैं वैसे होगा। रात को हो सकता है सोते सोते बिजली कट जाए, अगर मोबाइल रिचार्ज बंद हो गया, उसका जो संशोधन किया जाए। एक भूमि अधिग्रहण बिल है, उसमें संशोधन किया जाए। हमारी ज़मीन बिना किसी जो नोटिस के 24 घंटे में ले सकते हैं, उसके लिए एक आदिवासियों के लिए है। और उसके साथ साथ टोटल 12 मांगे हैं। और 13वीं मांग जो हमारा शुभकरण शहीद किया है, जिसने शहीद किया है उसी इंक्वायरी भी उसको दे दी है। मारने वाला क्या हमारे को इंसाफ देगा, इसलिए उसकी इंक्वायरी स्वतंत्र तरीके से की जाए। यही जो है मांगे हैं। इन्हीं मांगों के ऊपर खनौरी मोर्चे पर संघर्ष। देखिए, जो बीजेपी किसान 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 कर रही है ना, तो हमारे को लग रहा है भी कई बार किसी का ज़्यादा नाम है, उसकी रड़क निकालनी होती है, वो रड़क निकाल रही है। जब हर बार किसान को दे रहे हैं, किसान का कर रहे हैं, कहते हैं MSP थी, MSP है, MSP रहेगी। कहाँ है MSP? 10-10 किलो काट लेकर धान लिया है, मंडियों के हालात माड़े हैं, किसान बर्बाद हो रहा है। तो इसलिए ये जो कहनी और कथनी में बहुत फर्क है। बीजेपी दिखाती कुछ और है, करती कुछ और है। अगर हरियाणा सरकार कहती हमने MSP दे दी, अगर एक स्टेट MSP दे सकता है तो केंद्र को क्या तकलीफ है? क्यों नहीं देते? क्योंकि किसान को बर्बाद करना है। ये एक लॉलीपॉप दिया है, हरियाणा सरकार ने MSP निर्धारित कर दी। अगर हरियाणा में बीजेपी की सरकार है, हरियाणा सरकार अगर बीजेपी दे सकती है, तो कल साथियों एक बहुत बड़ा लाठीचार्ज हुआ है जो भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत, उसकी भी हम अभी सबसे पहले मीटिंग में हमने निंदा प्रस्ताव पारित किया। वहाँ भगवंत मान की सरकार है। पंजाब में भगवंत मान ने हमारे किसानों के ऊपर जो भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत अपनी ज़मीनों का सही मुआवजा लेने के लिए, ज़मीनें बचाने के लिए संघर्ष कर रहे थे, उनके ऊपर आंसू गैस के गोले छोड़े हैं, उनको लाठीचार्ज किया है। चाहे कहीं कांग्रेस की सरकार है, कहीं है, सारे एक ही हैं। ये कपड़े बदलते हैं, निशान बदलते हैं, जो दिल है वो वही है। सत्ता में आओ, सत्ता के आनंद लूटो, किसी से कोई लेना देना नहीं है।